महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सियासी उठापटक देखने मिल रही है। अजीत पवार गुट के नेता धनंजय मुंडे के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद सियासी भूचाल दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र की जमीन पर। आइए आपको बताते हैं एनसीपी के नेता जो हैं धनंजय मुंडे, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया और इस पूरे मामले पर विपक्ष अब क्या कह रही है। दरअसल अजीत पवार के एनसीपी गुट के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद राज्य की सियासत में भूचाल है। धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। एनसीपी के विधायक धनंजय मुंडे को मंत्रिमंडल से हटाने की विपक्ष की जोरदार मांग के बाद ये इस्तीफा हुआ है। कुछ दिन पहले उनके करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड के बीड के सरपंच की हत्या के मामले में मास्टरमाइंड बताया गया था। उनके सहयोगी वाल्मीकि कराड को सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद खुद इसकी जो जानकारी थी वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के साथ बातचीत करके दी। सूत्र ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे से मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा था और इस्तीफे की खबर आने के बाद फडणवीस ने कहा कि धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा मुझे सौंप दिया है, मैंने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है, आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें राज्यपाल को भेजा जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। सूत्र ये भी कहते हैं कि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार की देर रात उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार सहित तमाम एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक की है, मुलाकात की है। मसाजोक गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से संबंधित भयावह तस्वीरें और आरोप पत्र के विवरण सामने आने के बाद विपक्ष ने धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग तेज कर दी थी और इन तस्वीरों और अदालती आरोप पत्र में हत्या से पहले की गई जो क्रूरता थी उसका भी खुलासा हुआ था। इसलिए ये मुद्दा महाराष्ट्र में खूब गरमाया। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने कहा कि धनंजय मुंडे ने नैतिक आधार पर महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भुजबल ने पत्रकारों से कहा कि ये नहीं पता है कि वो संतोष देशमुख की हत्या के जघन्य अपराध में शामिल भी हैं या नहीं। पार्टी प्रमुख होने के नाते अजीत पवार इस मुद्दे को एनसीपी के रुख के संबंध में फैसला लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहीं मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में धनंजय मुंडे का इस्तीफा पर्याप्त नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुंडे का इस्तीफा स्वीकार करना पर्याप्त नहीं होगा, उन्हें विधायक के रूप में भी इस्तीफा देना चाहिए, उन पर हत्या का भी मामला दर्ज होना चाहिए। जरांगे ने कहा कि आरोपी मुंडे के लोग थे और उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया था वो मुंडे के पास यानी धनंजय मुंडे के पास गया। धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अब महायुति सरकार पर लगातार हमलावर है। शिवसेना के जो विधायक हैं आदित्य ठाकरे धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर कहते हैं कि सिर्फ इस्तीफा काफी नहीं है, इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। 2.5 से 3 सालों में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। अगर आज कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया तो महाराष्ट्र में निवेश कौन करने आएगा? आदित्य ठाकरे सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था कानून की परिस्थिति बनी है बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। कभी कोई बस में रेप होता है और राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि ये सब शांत थी वो महिला, तो इसलिए कुछ हो सका नहीं, कुछ एक्शन हो सकी नहीं। कैसी बात है? कैसा न्याय है? कैसा कानून है? अगर कोई एक्शन अभी आज ना ले, पूरी सरकार बर्खास्त ना हो, तो ये महाराष्ट्र में कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन सी महिला या कौन सा पुरुष सुरक्षित है? ये हम सारे नागरिकों का विषय है, सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा कि सरकार ने इसमें देरी की है, लेकिन आखिरकार धनंजय मुंडे का इस्तीफा ले लिया गया है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि उन्हें इस हत्या के मामले में सह आरोपी बनाया जाना चाहिए था, पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए थी। देखो, जो सामान्य लोग और देशमुख परिवार संतोष देशमुख को न्याय मिलने के लिए वो लड़ रहे थे, इसका ये परिणाम है। सरकार ने लेट किया लेकिन उनका राजीनामा लिया,
लेकिन हम सबका ये भी कहना है कि उनको ये जो केस चल रही है मर्डर की, उसमें अभी सह आरोपी करना चाहिए और पारदर्शक पद्धति ने, ट्रांसपेरेंट पद्धति ने उनकी वहां पे इंक्वायरी भी होनी चाहिए, ऐसा हम सबका कहना है। वहीं विपक्षी नेताओं और आदित्य ठाकरे के बयानों पर शिवसेना ने पलटवार किया है। शिवसेना के सांसद नरेश म्हास्के ने कहा कि विपक्षी दल को जो कहना चाहते हैं वो तो वो कहेंगे ही, वो अपना काम कर रहे हैं। धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। तो विरोधी जो दल है वो उनका काम कर रहे हैं। धनंजय मुंडे ने राजीनामा दिया है और वो राजीनामा मंजूर हो गया है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि महीने भर से आंदोलन चल रहा था, ये सरकार का कोई हुई थी, जब लोग उग्र हो चुके तब उनका इस्तीफा लिया है। देखो आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं उसके ऊपर सरकार नहीं चलती। धनंजय मुंडे का राजीनामा ले लिया है। तो लगातार महाराष्ट्र में धनंजय मुंडे के इस्तीफे के साथ ही सियासत गरमाई हुई है। मामला एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं, याद करा देते हैं कि पूरा मामला था क्या। बीड के मासाजोंग गांव के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री रहे धनंजय मुंडे विवादों में थे। एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को बीड जिले में जबरन वसूली का विरोध करने वाले सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मास्टरमाइंड के रूप में नामजद किया है। संतोष देशमुख जो कि सरपंच थे, पिछले साल 9 दिसंबर को उनके एक ऊर्जा कंपनी को उन्होंने निशाना बनाया था। जबरन वसूली के प्रयास को रोकने की उन्होंने कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें अगवा कर लिया गया था, उन्हें प्रताड़ित भी किया गया, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। आरोप यह भी है कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड का हाथ है। राज्य अपराध अन्वेषण विभाग यानी सीआईडी ने 27 फरवरी को देशमुख की हत्या और 2 संबंधित मामलों में बीड जिले की एक अदालत में 1200 से ज्यादा पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। सरपंच की हत्या, अवाडा कंपनी से पैसे ऐंठने की कोशिश, कंपनी के सुरक्षा गार्ड्स पर हमला, 3 अलग अलग मामले बीड के ही केज थाने में दर्ज हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत मामला दर्ज किया है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर मकोका के तहत ही पूरा मामला चल रहा है। एक आरोपी अभी भी फरार है। यह था वो पूरा मामला जिसमें धनंजय मुंडे का नाम आया, जिसके बाद धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया है और अब देवेंद्र फडणवीस ने उनका इस्तीफा स्वीकार करके ये बात स्पष्ट तौर पर कही है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और मैंने स्वीकार भी कर लिया। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रही है कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की सियासत खूब गरमाई है फिलहाल इन दिनों। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।